अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें दो चीजें कंपलसरी है, एक चीजें है हंगामा और दूसरी चीज है डांस। और तो यही दोनों चीजें आपको दिखेगी हल्दी सेरेमनी में जो होने वाला है गौतम और माही का। उसमें जमकर आपको हंगामा देखता हुआ नजर आएगा, या यूं बोलूं कि कोठारी परिवार का पतन जो है इसी हल्दी सेरेमनी से आपको नजर आता हुआ दिखेगा। कैसे, क्यों और कैसे होगा, ये सब कुछ इस पे भी बात करेंगे। हम देखा रिसेंट एपिसोड में कि एक तरह से मेहंदी सेरेमनी बीती और मेहंदी सेरेमनी में भी डांस हुआ और हंगामा हुआ और जमकर हंगामा हुआ, जिसमें एक दूसरे के बारे में जमकर बुरी बातें बोली गई। और पराग कोठारी जो अब तक अनुपमा के सामने रोया करते थे कभी प्रार्थना के लिए, आज वो इस तरीके की अनर्गल बातें सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर शायद गौतम से ज्यादा गुस्सा जो है पराग कोठारी पे और वसुंधरा कोठारी पे आप लोग को आ रहा होगा। लेकिन ये चीजें यहीं रुकेगी नहीं, ये चीजें यहाँ के बाद और बिगड़ेगी, क्योंकि हल्दी सेरेमनी और मेहंदी सेरेमनी के बीच में जो है कुछ और होने वाला है, या यूँ बोलो कि कुछ और हो गया, जिसका जो इम्पैक्ट है आपको वो हल्दी सेरेमनी पे दिखता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ होगा, तो हमने इससे पहले देखा है कि किस तरीके से राजा और परी की जो एक दूसरे के साथ अलगाव है वो बड़ी ही बचकानी हरकत की वजह से एक तरह से अलग कर दिया गया। और ये कैसा कोठारी परिवार है और कैसा इज्जतदार कोठारी परिवार है जिसने इतनी छोटी मामूली चीजों पर भी रिश्ता तोड़कर बैठे हुए हैं। खैर, ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन इसी दौरान होगा यूँ कि राही काफी ज्यादा जल बिन मछली की तरह छटपटाती हुई नजर आ रही है, खास करके परी और राजा के लिए। या यूँ बोलूँ कि अनुपमा की आत्मा उसके अंदर आ गई है। लेकिन अनुपमा कोई चीज करती थी तो एक प्रोसेस से करती थी, लेकिन यहाँ पे राही जो है वो परी और राजा को मिलाने के लिए इतनी ज़्यादा एक तरह से बेकाबू है, या फिर काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है कि वो परी को मिलाने के लिए राजा को शाह हाउस लेके चली जाती है। और शाह हाउस ले जाने के बाद वहाँ परी के साथ मिलाती है, लेकिन इतने में ही ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है कोठारी परिवार। और कोठारी परिवार इस चीज़ का जो एक तरह से बदला है, या एक तरह से इसको एक तरह से बेइज्जती का रूप जो है जो शाह परिवार को देने वाले हैं वो हल्दी सेरेमनी में ही देने वाले हैं, जिसमें शाह परिवार की फिर से बेइज्जती, कोठारी परिवार और राजा आमने सामने, उसमें फिर प्रेम भी आएगा आमने सामने। और इसी सब में होगा यूँ कि फिर से एक तरह से पतन जो है कोठारी परिवार का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहली बार राजा जो है वो बोलता हुआ नजर आ रहा है पराग कोठारी के सामने, वसुंधरा कोठारी के सामने। लेकिन क्योंकि पराग जो है ऑलरेडी राजा को कुछ समझता नहीं है, या यूँ बोलूँ कि अनिल और मीता को कुछ नहीं समझती है वसुंधरा कोठारी, तो इसलिए राजा को भी वो कुछ नहीं समझती। और राजा का कद काठी भी ऐसा है कि उसमें कुछ भी उस तरीके का आग नहीं है जैसे प्रेम या फिर आर्यन में इस तरह से हम लोगों ने इससे पहले देखा था। तो किस तरीके से राजा का मुंह बंद करवाया जाता है, राजा को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नीचा गिराया जाता है उनके ही परिवार के द्वारा। खास करके पराग जब उसे बोलता है कि तुम्हारे माफ़ करने से क्या होगा, हमारा जब मन आएगा तब हम माफ़ी मांगेंगे। और वहीं पर अगर प्रेम बोलना स्टार्ट करता है तो पराग यहाँ तक बोलता हुआ नजर आता है कि अपनी बीवी की बातें तू मत बोला कर, अपनी बीवी को समझा, मतलब कि राही को समझा। वहीं पे राही जो एक वक्त में, यही फर्क है इस अनुपमा सीरियल का जो आपको समझना चाहिए कि इसमें रिश्ते जो है मेकर्स अपनी उंगली के बलबूते यूं बदलते रहते हैं जैसे मानो कभी कुछ था ही नहीं। यही पराग राही के लिए जान जी लुटाना चाह रहा था तब जब डांस कंपटीशन था। ऐसे लग रहा था कि अपनी बेटी से भी बढ़कर कोई बेटी है। वही पराग आज प्रेम के सामने बोल रहा है कि अपनी बीवी की तरह बातें मेरे से मत बोल। तो वहीं पर वसुंधरा कोठारी बोलती है कि अपनी बीवी का जोरू का गुलाम हो चुका है। तो ये सब कुछ हंगामा, या यूँ बोलो कि ये सब कुछ पतन का मार्ग जो है कोठारी परिवार का यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। वहीं पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से राही जो है वो भी अपना एक तरह से हल्दी सेरेमनी में गुस्सा निकालती दिखेगी, तो वहीं पे अनुपमा भी एक तरह से तमाचा मारती दिखेगी। लेकिन मुझे फिर लग रहा है कि ये कुछ शायद सपना ही है। खैर, ये सब कुछ आपको होता हुआ दिख रहा है और बाकी इससे रिलेटेड हमने बातें पहले भी की हुई है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, जिसे फिर से बैकफुट पे डाल दिया गया है इस शो में, जो गिनती के जो चुनिंदे सम पॉजिटिव लोग हैं उनको, और वहीं पे नेगेटिव लोगों को फिर से फ्रंट फुट पे लाकर उनकी दादागिरी जमकर दिखाई जा रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हो, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।